बापू भी परेशान होगा ना। ओ यार, रोएंगे तो और तबीयत खराब होगी ना। अभी आप रो रहे हैं, बाबू भी रो रहा है, वो वहां जाके रो रहा है, आप यहाँ रो रहे हो। रोने से ठीक हो जाए तो बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कभी कभी होता है ना कि कभी कभी नहीं, मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल ही रहा है, ख़त्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है। मतलब बैक टू बैक कोई ना कोई बीमार हो ही रहा है। अभी 3-4 दिन से पतिदेव की भी तबीयत ठीक नहीं है, और आज तो एकदम नहीं ठीक है, और आज तबीयत खराब है। तो ऑब्वियस है, सबसे ज़्यादा याद कोई कितना भी कर दे लेकिन वो चीज़ नहीं ले सकता, मतलब मम्मी की जगह। तो आज सबसे ज़्यादा उनको मम्मी की याद आ रही है। तो होता ही है कि वो चीज़ शायद कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, और जब तबीयत खराब होता है तो सबसे ज़्यादा याद माँ की आती है। इसमें तो बिल्कुल भी भगवान जी कितना परीक्षा लेते हैं किसी किसी का, मतलब एकदम लिमिट ही क्रॉस हो जाता है। तो अभी बस वैसे ही हो रहा है कि एकदम भगवान जी इतना ज़्यादा लिख दिए हैं झेलने के लिए, कि बस होता है ना कि इंसान उस चीज़ से एकदम दुखी होके खुद ही कुछ परेशान हो जाए, खुद कर ले। बस वो वाला हाल हो रहा है कि भगवान जी मतलब इतना लिख दी है, इतनी परीक्षा लिख दी है, फिर भी हंसना मुस्कुराना चीज़ों को नॉर्मल रखते हैं। लेकिन कभी कभी एकदम टू मच हो जाता है। बस वही है हम लोग का कि भी अब टू मच हो रहा है। मतलब ठीक है, तबीयत खराब होता है, बट इतना कि हर दिन कोई ना, हर दिन बीमार गिन के 3 जन घर में रहते हैं। गिन के 3 जन रहते हैं, उसमें से भी आए दिन कोई ना कोई बीमार, कोई ना कोई बीमार। मतलब हर दिन सिर्फ डॉक्टर के वहाँ, डॉक्टर के वहाँ, डॉक्टर के वहाँ ही जाओ। हम मानते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना आपका हेल्थ होता है, कि जो सही होना चाहिए। लेकिन ये तो इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना हो रहा है। पापा जाओ देखो वही फिर अब बैगों पता वही है बैगों हर में चीज़ से मन हट जा रहा है, कुछ भी करने का भी मन होता है ना, इंसान अपनी बातें कह लेता है। अब कहने का भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ना वो कोई चीज़ समझता नहीं है, कोई भी समझने वाला नहीं है, और ना ही कोई से समझता है। तो वो फिर किसी से कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो शायद बता मतलब नहीं कह पाता इंसान, खुल के नहीं कह पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं कहा जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। तो अब मेरा भी बस वैसे ही चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फिर भी उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके, सब चीज़ों को करके, कि फिर भी हंसना मुस्कुराना और चीज़ों को नॉर्मल करना, फिर भी हम रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि, और स्पेशली इनकी तबीयत, बाबू की तबीयत खराब ना होता है तो फिर भी हम थोड़ा सा झेल लेते हैं, बट इनकी होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम, क्योंकि फिर पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और एक 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया, रोज़ डेली का है, इन डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर। उल्टी वाली दवाई खा लीजिए ना। पट रहे हाँ, उल्टी वाली दवाई ले आए। यार, रोएंगे तो और तबीयत खराब होगी ना। अभी आप रो रहे हैं, बाबू भी रो रहा है, वो वहां जाके रो रहा है, आप यहाँ रो रहे हो। रोने से ठीक हो जाए तो बताइए। जानते हैं कि वो अलग से परेशान होता है। यार, और अभी सर दर्द बढ़ जाएगा ना। जितना जिस चीज को सोचेंगे तो सर दर्द और बढ़ेगा। अरे यार, अभी वो भी बाबू भी परेशान होगा ना। वो वहां जाके रो रहा है।
बेटा क्या लगा है? आज खाने में क्या है माँ? ये है खाने में। आज खाने में छोले चावल, कुलचे कुलचे नहीं, छोले चावल, रोटी, दाल, आलू की सब्जी, सैलेड। इतना कुछ कौन बनाता है? सैलेड के नाम पे चुकंदर। सैलेड के नाम पे कुकुम्बर पहले खा लिए हो, अभी वो खा रहे हो। सब्जी भी बनाई हूँ, दाल भी बनाई हूँ। दाल मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ। दाल तो पीना पड़ेगा ना। छोले, आलू की सब्जी, चावल, कुलचे बीटरूट, कुलचे दाल, इतना कुछ। इनके में रोटी भी है, रोटी हम नहीं खा रहे हैं, हम खा चुके थे इसलिए। और उसके बाद से क्या बना रही हो बोलो। पनीर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे तो हम हमेशा मतलब जनरली सुबह से लेकर नाइट तक का ही ब्लॉग करके अपलोड करते हैं और उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे के मॉर्निंग से नाइट तक का ऐसे बनाते हैं। लेकिन कल रात मतलब कल इतना ज़्यादा दोपहर में थोड़ा बहुत क्लिप शूट किए थे, फिर उसके बाद से इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा होता है ना, मेंटली टेंशन इतना ज़्यादा था, इतना रोना आ रहा था ना, इतना रोना आ रहा था। रात में हम सभी रोने लगे, ये अलग रोने लगे। मेरा तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था और हम ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ में, इतना ज़्यादा हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम, इतना क्या ही बताएं। और फिर बेटा तो ऑलरेडी वो हम लोग को देखा, वैसे तो हमको हमेशा ही ये लगता है कि बच्चों के सामने स्ट्रांग होना चाहिए ना, लेकिन कई बार पता है कहने और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कई बार हम जैसा सोचते हैं ना वैसा पॉसिबल नहीं है। हम चाहे अपने आप को कितना भी मजबूत कर ले, कितना भी कर ले, और जब बहुत ज़्यादा बैक टू बैक प्रॉब्लम आती है तो फिर अपने आप को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस कल ऐसे भी हम लोग के साथ भी हुआ था, कर नहीं चाहते, कंट्रोल नहीं हो पाया। फिर बाबू भी ऑलरेडी, बेटा भी रोने लगा, तो इस वजह से फिर कुछ भी नहीं किए। और मतलब होता है ना, कुछ चीज़ें चलती हैं, चलो ठीक है सही हो गई, लेकिन ये चलती ही जा रही हैं, हेल्थ इशू चलती ही जा रही हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो सब साइड करिए, सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इशू चल रहा है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, और ऊपर से फिर इनकी तबीयत ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा मम्मी को याद कर रहे थे। वैसे भी पता हम लोग की भी जब तबीयत ख़राब होती है तो सबसे ज़्यादा याद माँ की ही आती है, इसमें तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि कोई ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी तबीयत हम लोगों का ख़राब होता था, किसी का भी, और वैसे भी मम्मी टाइम टू टाइम फ़ोन करती थी। इवन रात में जब वो सोने जाती थी 12 बजे, 11:30 बजे तक जगी रहती थी, तब भी फ़ोन करती थी, ठीक हो, दवाई ले ली, डॉक्टर को दिखाया, बुखार उतरा। और एकदम सुबह जब उठती थी, जैसे उठती थी तुरंत सबसे पहले फ़ोन करती थी। तो बहुत सारा चीज़ें हैं, और वैसे भी हमें लगता है कि अपनी बातें कह देने से भी थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और मम्मी से अपनी बातें कहते थे, मम्मी इनको समझाती थी, जो भी जिस भी रीज़न मतलब जिस भी बात टॉपिक को लेके, मतलब अपनी लाइफ की भी जो भी अच्छा बुरा जो भी सिचुएशन जो भी टाइम चलता था, हर एक चीज़ें मम्मी से शेयर करते थे, मम्मी इनको समझाती थी। अभी क्या है कि भाई वो चीज़ तो है नहीं, तो कितना भी कोई कर ले लेकिन वो चीज़ें तो नहीं ला सकता है, चाहे कुछ भी कर ले। तो वही है हम लोग के लाइफ का जो होता है ना, बहुत ज़्यादा वाला प्रॉब्लम चल रहा है। इस वजह से अब मन भी नहीं कर रहा, और वैसे भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है हमारी वीडियो को भी लेके, ऐसी वीडियो वैसी वीडियो, ये सब सारी चीज़ें। तो अब सही बहुत परेशान बहुत होता है ना कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और आप लोग कोई कमेंट भी नहीं करते हैं, देखते हैं वीडियो, लेकिन ये है कि कोई कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम मतलब हमें लगता है ना कि किसी की प्रॉब्लम में ज़रूर उसका साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर नहीं देखते तो कोई बात नहीं, बट अगर आप लोग देखते हैं तो अगर किसी की प्रॉब्लम में साथ देंगे तो उससे उसके लिए आपके लिए शायद वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो चीज़ मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, कि आप लोग के कमेंट करने से या बताने से बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं।
और फिर उसे भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक होता है ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि सब तरफ से प्रॉब्लम ही चल रहा है, इधर से उधर से हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों है हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड, क्यों होती जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान जी भी क्यों नहीं साथ दे रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये लाइफ की प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। मतलब हर चीज़ का करना कहना सब कुछ, और देखिए हमें भी लगता है कि देखिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। उन्हें किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना, अब मैं मतलब जनरली मतलब नहीं चाहती हूँ ऐसी सारी चीज़ें शेयर करना या बनाना, लेकिन जब कुछ और उस किसी और चीज़ में हो ही नहीं पा रहा है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को समझिए, थोड़ा सा सजेशन दीजिए, थोड़ा सा कमेंट करिए प्लीज़। थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट के से ही, आपके पॉजिटिव कमेंट से ना बहुत पॉजिटिव फील होता है, लगता है कि चलो हमारी एक बहुत बड़ी यहाँ फैमिली है जो हमें सपोर्ट कर रही है और हमें समझा रही है। तो प्लीज़ एवरीवन, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर हमारी ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है जो समझ से परे है, जो अभी हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला सिचुएशन चल रहा है अभी हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें वैसी लगती हैं, बहुत सारे लोग हैं वीडियो के हिसाब से जज कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत नॉर्मल है, ऐसे है। लेकिन ठीक है, हर दिन एक चीज़ ही नहीं दिखा सकते और हर दिन आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता सकते हैं, तो हम जनरली नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन अभी टू मच हो गया है तो इस वजह से ना समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ एवरीवन, थोड़ा सा अपना सपोर्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपना सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए। और थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आज बस इस ब्लॉग में हम अपनी बातें ही रख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा देखिए, अगर आप किसी की प्रॉब्लम में उसका साथ देंगे तो आपको पता नहीं है कि उसको इस चीज़ से कितनी खुशी मिलेगी। और दूसरी बात है ना कहीं भगवान जी भी, हमें लगता है कि किसी के प्रॉब्लम में आप किसी के ऐसी चीज़ों में साथ ना दीजिए, लेकिन किसी के मतलब प्रॉब्लम में अगर साथ देते हैं तो उससे बड़ा मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, और खुद भी बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा कमेंट जरूर, मतलब थोड़ा सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मतलब आधा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। बस इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सिर्फ अपनी बातें ही रखे हैं। करते हैं ब्लॉग एंड। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।